हेलो, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ओबीजी के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए और ऑल्सो फॉर द वाइवा। ठीक है, इसमें से आपको कुछ वाइवा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। और जब अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी मेरी टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी पेपर, सो उसमें भी मैंने ये वाला टॉपिक जो है वो मैंने बताया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो वाली वीडियो में आप जाके देख भी सकते हो कि कौन से और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसको आप याद कीजिए। ठीक है, HG, अगर आपको पेपर में HG सिर्फ लिखा हुआ दिखे तो बिल्कुल भी डरना मत, इसका मतलब हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम है। ठीक है, हाइपर मीन्स एक्सेसिव, इमेसिस इज वॉमिटिंग एंड ग्रेविडेरम मीन्स प्रेगनेंसी। ठीक है, एक्सेसिव वॉमिटिंग एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेगनेंसी के टाइम में जो एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। ठीक है, नॉर्मल वॉमिटिंग होना, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ी बहुत अगर वॉमिटिंग हो तो वो उसका साइन है। ठीक है, साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। लेकिन अगर एक्सेसिव हो, मतलब जो आपकी जो डे टू डे आपकी जो एक्टिविटी है वो भी इम्पेयर्ड हो जाए, मतलब आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटी जो आप रोज़ करते हो अगर वो भी आप ना कर पाओ, उतनी सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग हो, उसको ही हम बोलते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेशन में हम देखते हैं कि सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग मीन्स एक्सेसिव वॉमिटिंग अकर इन द फीमेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी दैट कॉज dehydration, weight loss, electrolyte imbalance and affect the day-to-day activity of women that called as a hyperemesis gravidarum। इसको देख के बिल्कुल भी डरना मत, इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि ये सीवियर टाइप की वॉमिटिंग है। ठीक है, ये कब होती है, किस में होती है, फीमेल में होती है। कब होती है, प्रेगनेंसी के टाइम में। और इस वॉमिटिंग की वजह से ये 4 कंडीशन आपको याद रखनी है। वॉमिटिंग की वजह से क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड हमारी जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटी है वो हमारी इम्पैड हो रही है। ठीक है, हमारी जो डे टू डे हमारी जो एक्टिविटी है उसको ये अफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही है। मेरे साथ साथ आप इसको रिपीट करिए ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, अब हमारी एडवर्स इफेक्ट क्या है, अभी जो मैंने बताया क्या थी हमारी, वेट लॉस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कोलोसिस। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको याद करनी है। ड्यू टू इंक्रीज HCG हार्मोन moderate vomiting occurs during the 16 weeks of pregnancy in first trimester। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जब हमारा HCG हार्मोन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, हमारा जो HCG का हार्मोन लेवल है, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उससे मॉडरेट वॉमिटिंग होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत वॉमिटिंग होना वो तो उसका साइन ही है ना, लेकिन वो वॉमिटिंग कब होती है, 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जब हमारी, ये आपके वाइवा के रिगार्डिंग आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका वाइवा के रिगार्डिंग है, 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो होती है। ठीक है, लेकिन अगर वो मॉडरेट से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए तब उसको हम इसमें कंसिडर करेंगे। ठीक है, इटियोलॉजी, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। हिस्ट्री ऑफ HCG, अगर किसी को प्रीवियस हिस्ट्री हो, ठीक है, कि उसको वॉमिटिंग ज़्यादा ही होती है, ठीक है, तो उस केस में उनको हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री हो किसी को, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, फीमेल विथ प्राइमी ग्रेविडा जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हो, वेट बिलो और मोर देन, अगर किसी का फीमेल का वेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो या फिर बहुत ही ज़्यादा उसका वेट हो, ओबेस्ड हो। ठीक है, एज बिलो 18, अगर किसी की एज जो है वो 18 से कम है या फिर 35 से ज़्यादा है। ठीक है, फिर हाईली टेरिफॉर्म मोल प्रेगनेंसी, इसमें भी ये हो सकता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो तो उसमें भी जो है वो चांसेस है। अब थियोरीज रिलेटेड टू HG। ठीक है, अब हमारा जो हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम है इसके रिगार्डिंग हमारी 4 थ्योरीज है। फर्स्ट हमारा क्या है, हार्मोनल में क्या होता है, हमारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये दोनों जो हमारा हार्मोन है वो उसका जो लेवल जो है वो हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरा है हमारा प्रोलैक्टिन, ये भी हमारा बढ़ जाता है। हार्मोनल में हमारे सिर्फ हार्मोन्स अफेक्ट होंगे, कौन सा है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन हो गया हमारा। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, HCG, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, फिर हमारा एड्रिनोकॉर्टिजोल हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन के नाम आपको याद करने हैं। फिर है हमारा साइकोजेनिक में हमारा क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी, अभी जैसे हमने वो देखा रिस्क फैक्टर में। दूसरा है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। थर्ड है हमारा डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ B1, थायमिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, B6, B12, विटामिन C एंड प्रोटीन, इन सब की डेफिशिएंसी की वजह से भी हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम जो है वो हो सकता है। फोर्थ है हमारा एलर्जीज एंड इम्यूनोलॉजिकल बेसिस, अगर किसी की इम्यूनोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो उसके रिगार्डिंग, और अगर किसी को कोई स्पेसिफिक चीज़ के रिगार्डिंग कुछ भी एलर्जी हो तो उसके रिगार्डिंग भी उनको हो सकती है। फिर हमारा फिफ्थ है डिक्रीज गैस्ट्रिक इमोबिलिटी। ठीक है, डिक्रीज गैस्ट्रिक इमोबिलिटी क्यों, क्योंकि हमारा जो HCG हार्मोन है, ठीक है, वो हमारा बढ़ जाता है जब हम प्रेगनेंसी के स्टेज में होते हैं तब।
ठीक है। अब वो क्या करता है, एससीजी हार्मोन जो है वो हमारा जो कार्डियक स्फिंक्टर है ना उसको वो रिलैक्स कर देता है, ठीक है। उसकी वजह से हमारी जो गैस्ट्रिक मोबिलिटी है वो भी हमारी डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग का चांसेस जो है वो बढ़ सकता है। इसकी वजह से ही क्या होता है, फीमेल में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि गैस्ट्रिक मोबिलिटी हमारी डिक्रीज़ है, ठीक है। इसकी वजह से कई फीमेल को आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम में उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो इसकी वजह से, एससीजी हार्मोन की वजह से, और इसके रिगार्डिंग हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम भी वो कॉज कर सकता है। साइंस की बात करें, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइंस आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको 3 मार्क्स से कोई क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको ये पूछते हैं, ठीक है। आपके साइंस आपको याद करना है। 2 साइंस हैं, एक अर्ली साइन और दूसरा है हमारा लेट साइन। अर्ली साइन में हमारा क्या है, वॉमिटिंग थ्रू आउट द डे, फिर मतलब दिन में कभी कभी हो जाती है, ठीक है, मतलब एक बार हो गया दिन, फिर 2 बार वॉमिटिंग हो गई, उससे ज़्यादा नहीं, पूरे डे, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही वॉमिटिंग करती रहे, नहीं, ऐसा नहीं। दैट डोंट अफेक्ट द डे टू डे एक्टिविटी। अब जब दिन में 1-2 बार वॉमिटिंग हो रही है तो वो डे टू डे लाइफ एक्टिविटी तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो मॉडरेट लेवल में है। नो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड स्टार्वेशन, ठीक है। इसमें कोई भी डिहाइड्रेशन वाली साइन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वॉमिटिंग ही इतनी नहीं हो रही है कि इतना डिहाइड्रेशन हो जाए, ठीक है। फिर हमारी लेट साइन, ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है। वॉमिटिंग अकर मोर देन 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार से अगर ज़्यादा वॉमिटिंग हो तो वो हमारा लेट साइन है, ठीक है। वो हमारी डे टू डे एक्टिविटी जो है उसको भी इम्पैक्ट करता है, उसको भी अफेक्ट करता है। और डिहाइड्रेशन और स्टार्वेशन का जो हमारा साइन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। फर्स्ट में क्या था, हमारा डे टू डे हमारी जो एक्टिविटी है वो इम्पैक्ट नहीं होगी, डिहाइड्रेशन स्टार्वेशन देखने को नहीं मिलेगा। फिर थ्रू आउट द डे, ठीक है। और यहाँ हमारा पूरा ऑपोजिट। सिम्टम्स में कौन से सिम्टम्स है, एसीटोन स्मेल इनटू द ब्रेथ करेगी तो एसीटोन स्मेल लाइक होगी। फिर हमारा फटिक तो ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है, फटिक भी होगा, हाइपोटेंशन भी होगा, इंक्रीज टेकिकार्डिया, जॉन्डिस भी देखने को मिल सकता है, शंकन आइज क्योंकि डिहाइड्रेशन है, ड्राई कोटेड टंग, इंक्रीज टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करेंगे, फर्स्ट है हमारा यूरिन एनालिसिस में हम क्या देखें, ओके, सो इन्वेस्टिगेशन में हमारा जो फर्स्ट है वो है यूरिन एनालिसिस में हम क्या एनालाइज करेंगे, यूरिन में साइंस ऑफ ओलिगोयूरिया क्या था हमारा, डिक्रीज यूरिन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो हम चेक करेंगे। अगर डिहाइड्रेशन होगा तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज ही हो जाएगी, ठीक है। फाउल स्मेल इन यूरिन में जो है वो फाउल स्मेल आएगी, एकदम ख़राब सी स्मेल आएगी। फ्रीक्वेंसी, फिर हम ग्रेविटी चेक करेंगे यूरिन की, और कलर ऑफ यूरिन, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा डार्क कलर हो गया तो वो भी हम चेक करेंगे, क्योंकि वो साइन हो सकता है जॉन्डिस का, भी हमने आगे देखा था उसके। बायोकेमिकल सर्कुलेटरी चेंजेस, इसमें क्या क्या सीरम एंड इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे, हमारा जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, वो सब इसमें हम चेक करेंगे। यूएसजी क्यों करेंगे, असेस दी मल्टीपल प्रेगनेंसी, उसके रिस्क फैक्टर में हमने देखा था, ठीक है, कि अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है वो भी एक रिस्क फैक्टर है ये हमारा हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कॉज करने का। ईसीजी हम करेंगे, वेयर एबनॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल, इसमें हम क्या चेक करेंगे, एबनॉर्मल जो हमारा सीरम पोटेशियम लेवल है वो सब हम चेक करेंगे। फिर हमारा एप्थाल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्यों करेंगे, बिकॉज हाइपरेमेसिस जो ग्रेविडेरम है वो क्या कॉज करता है, रेटाइनल हेमरेज, हमारा जो HG है उसकी वजह से रेटाइनल हेमरेज जो है वो भी देखने को मिल सकता है, और रेटाइनल डिटैचमेंट ये भी देखने को मिलता है, इसलिए हम ये चेक करेंगे। क्या क्या करेंगे, फर्स्ट मेरे साथ साथ रिपीट करिए। फर्स्ट हम करेंगे यूरिन एनालिसिस, सेकंड बायोकेमिकल सर्कुलेटरी चेंजेस या फिर बायोकेमिकल चेंजेस, इतना भी आप याद कर सकते हो। फर्स्ट हमारा यूरिनरी चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस, USG, ECG एंड ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं HG के। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, न्यूरोलॉजी में कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फर्स्ट है हमारा पेरिफेरल न्यूरोसिस, फिर है हमारा साइकोसिस, कोमा, कन्वल्जन, वर्निक्स, एनसेफेलोपैथी, और अदर की बात करें तो वो है जॉन्डिस ड्यू टू द लीवर डैमेज, स्टमक अल्सर हो सकते हैं। और प्रिवेंशन, हम HG का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो थ्रू द करेक्ट मैनेजमेंट ऑफ द मॉडरेट HG। जब हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम उसके मॉडरेट लेवल में हो तभी उसको मैनेज करके उसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। अगर वो सीवियर केस में पहुंचेगा ही नहीं, जब वो थोड़ा सा अगर हमें दिखेगा कि हाँ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के चांसेस है, तो उसी टाइम मैनेजमेंट करके थ्रू द करेक्ट मैनेजमेंट ऑफ मॉडरेट हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम।
अब हम देखते हैं उसका मैनेजमेंट जब भी आप लिखो तब ना आप ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसे करके 3-4 लाइन इसमें लिख सकते हो, ठीक है, कि आपका मैनेजमेंट किस बारे में है। अब हमारा हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम क्या था, उसमें डिहाइड्रेशन हो रहा था, वेट लॉस हो रहा था, ठीक है, आपकी जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटी है वो अपनी इम्पेयर हो रही थी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा था ऑफकोर्स क्योंकि डिहाइड्रेशन है, तो फिर हमारा अल्कलोसिस हो रहा था, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड एसिडोसिस। तो वही हमें इसमें लिखना है कि हम उसको क्या करेंगे, उसको हम कंट्रोल करेंगे, उसको हम प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। इसलिए हमारा पहला क्या है, कंट्रोल दी नोजिया एंड वॉमिटिंग, देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को हम करेंगे करेक्ट, फिर क्या करेक्ट करेंगे, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस को, और प्रिवेंट करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एचजी। क्या क्या थे हमारे कॉम्प्लिकेशंस, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस थे जो हमने यहाँ पे देखा था, और अदर में हमारे जॉन्डिस एंड स्टमक अल्सर, ठीक है, वो सब आपको याद करना है। फिर हमारा हॉस्पिटलाइजेशन, फर्स्ट क्या करेंगे हम, हॉस्पिटलाइजेशन, पेशेंट को एडमिट करेंगे, वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे, और यूरिन आउटपुट जो है वो भी हम मॉनिटर करेंगे। यूरिन में क्या क्या चेक करेंगे वो भी हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, फाउल स्मेलिंग होगा, फ्रीक्वेंसी हो गई, अपनी ग्रेविटी हो गई, कलर ऑफ यूरिन चेक करेंगे, साइन ऑफ ऑलिक्यूरिया तो नहीं है वो सब हम चेक करेंगे, ठीक है। फ्लूइड्स, फिर हम उसको क्या करेंगे, फ्लूइड, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है ना, यहाँ पे डिहाइड्रेशन है तो फ्लूइड तो देना ही पड़ेगा। फ्लूइड हम देंगे थ्रू दी IV ड्रिप्स, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड अप्रॉक्स 3 लीटर, हाफ RL एंड हाफ 5% डेक्सट्रोज। कौन से फ्लूइड्स देंगे, IV ड्रिप तो हम देंगे, IV ड्रिप के साथ ही हम फ्लूइड देते हैं, लेकिन अप्रॉक्स कितने, 3 लीटर तक, ठीक है। हाफ क्या देंगे, RL, हाफ क्या देंगे, RL देंगे, और हाफ जो 5% है वो हम डेक्सट्रोज देंगे। हाफ क्या देंगे, 5% डेक्सट्रोज, ठीक है। 3 लीटर देंगे, हाफ क्या देंगे, RL, हाफ देंगे 5% डेक्सट्रोज, ठीक है। इन 24 आवर देंगे। एंड एक्सटर्नल न्यूट्रिशन थ्रू दी NG ट्यूब, एक्सटर्नल न्यूट्रिशन हम कुछ भी नथिंग पर ओरल, ठीक है, हम क्या देंगे, NG ट्यूब से, हमारी जो राइल्स ट्यूब है उससे जो है हम देंगे न्यूट्रिशन। दिस हेल्प्स इन करेक्ट मैनेजमेंट ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, इससे क्या होगा, मैनेजमेंट होगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का। ड्रग्स हम कौन से देंगे, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइवा में भी आपकी ड्रग्स जो है वो पूछते हैं, ठीक है, और यहाँ भी आपको अगर आपका अगर ये क्वेश्चन आया, ठीक है, आपका हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, तो अगर आपने इस सब लिखा हो, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ से, ये भी अगर आपने लिखा हो तो उससे पता चल जाता है एग्जामिनर को, आपकी कॉपी चेक करने वाले को, कि हाँ आपको सब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। अगर आपने ऐसे लिखा है, ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, ड्रग्स की बात करते हैं। एंटीएमेटिक ड्रग्स, ये चारों ड्रग आपको कंपलसरी 5-5 बार लिखो, उसको याद करो, रोज़ बोलो, ठीक है। फर्स्ट हमारी कौन सी है, प्रोमेथासिन कितनी, 25 mg, और ये IM देंगे, ये सब IM ही देंगे, और सभी ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे हम इसको देते हैं। फर्स्ट कौन सी है, प्रोमेथाजिन, सेकंड है क्लोरपेराजिन, वो कितनी है, 5 mg। फिर हमारी है ट्राइफ्लुओप्रोमेजिन, कौन सी, ट्राइफ्लुओप्रोमेजिन। फर्स्ट हमारी कौन सी थी, प्रोमेथाजिन, क्लोरपेराजिन, ट्राइफ्लुओप्रोमेजिन। फिर हमारी है मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है, लास्ट हमारी कौन सी है, मेटोक्लोप्रामाइड, और वो हम देंगे 10 mg, ठीक है, 25, 5, 10 एंड 10, ये आपको इस सीक्वेंस में याद करना है। अब हम देखते हैं हमारा, हाँ, अब एक और है हमारी ओरल ड्रग, वो कौन सी है, पेडनिजोलोन। हमारी ओरल ड्रग कौन सी है, पेडनिजोलोन, ठीक है, ये भी आपको याद करना है। फिर हमारा हाइड्रोकॉर्टिजोन है, वो हम 100 mg देंगे, IV फॉर द करेक्ट गैस्ट्रिक मोबिलिटी को करेक्ट करने के लिए हम क्या देंगे, हाइड्रोकॉर्टिजोन देंगे, वो हम देंगे 100 mg। ये सारी ड्रग, आगे की 4 और 5 और 6, ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके वाइवा के रिगार्डिंग भी, और यहाँ पे भी आपको ये लिखना है, जब भी HG का क्वेश्चन आए तो ये आपको लिखना ही है। और हमारा फोर्थ है डाइट्री और न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। हम उसमें क्या हो रहा था, आप याद करो, कौन सी डेफिशिएंसी वहाँ पे देखने को मिल रही थी, B1, B6, B12 एंड विटामिन 6, याद है आपको वो वाला, बस वही इसको यहाँ पे क्या करना है, उसको करेक्ट करना है, और उसको प्रोटीन रिच डाइट देनी है। प्रोटीन भी वहाँ पे कम था ना, उसकी वजह से तो हो रहा था सब कुछ, इसलिए ये सब को करेक्ट करके, ठीक है, अच्छा सा मैनेजमेंट करना है। उसको क्या देंगे, ड्राई डाइट, स्टार्ट फ्रॉम द बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, जिंजर एंड देन रिस्टोर दी फुल डाइट। सबसे पहले स्टार्ट के कैसे करेंगे, बिस्किट्स है, ब्रेड हो गई, टोस्ट हो गया, जिंजर हो गया, उसको सबसे पहले ये देंगे, फिर उसके बाद पूरी डाइट जो है वो धीरे धीरे करके ऐड करते जाएंगे, ठीक है। 6 है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट एंड केयर, मॉनिटर दी वाइटल साइंस एंड इनपुट आउटपुट चेक करेंगे, साइंस ऑफ प्रोग्रेशन लाइक इंक्रीज एपेटाइट, हंगर, नॉर्मल यूरिनेशन, डिहाइड्रेशन कम हो जाएगा, वेट गेन चालू होगा, आई हमारी नॉर्मल हो जाएगी, जो हमारी संकन आई थी ना डिहाइड्रेशन की वजह से, वो भी नॉर्मल हो जाएगी। फर्स्ट हम क्या करेंगे, वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे, यूरिन आउटपुट वाला चेक करेंगे, जितने भी हमने डायग्नोसिस में लिखे थे, ठीक है, वो सब यहाँ पर हम लिख सकते हैं। फिर है हमारा साइंस ऑफ प्रोग्रेशन हमें देखने
कैसे मिलेगी कि एपेटाइट जो है वो हंगर, ठीक है, एपेटाइट जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, हंगर फील होगी, ठीक है। फिर हमारा है नॉर्मल यूरिनेशन, जो हमारा यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो है हमारी कम हो गई थी, हमारा जो ओलिगोरिया हो गया था वो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। डिहाइड्रेशन भी कम होने लगेगा, वेट गेन भी शुरू हो जाएगा थोड़ा होना, और हमारी जो शंकन आई थी वो भी हमारी नॉर्मल हो जाएगी। लैब टेस्ट करवाएंगे, एनकरेज द फ्रीक्वेंट मील्स एंड लिक्विड्स, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंट मील और लिक्विड्स लेने के लिए बोलना है। 6th है हमारी ऑब्स्टेटिक केयर। ऑब्स्टेटिक केयर में हम क्या करेंगे, थेराप्यूटिक अबॉर्शन इन सीवियर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ HG लाइक रीनल एंड न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। अगर बहुत ही ज़्यादा HG की वजह से अगर रीनल और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं तो उस इमरजेंसी में हम क्या करेंगे, थेराप्यूटिक अबॉर्शन भी करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करो। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो।